फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सब कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो गड़बड़ करना छोड़ना नहीं चाह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू क्रिएट, टू किसी चीज को बनाना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है। अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, जो मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है। तो कैसे चलेगा? किसके पास पावर है? सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी अभी आप देखें, अगर आपका जो रिसेंट सब ये कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त जंग कर सकता है और पाकिस्तान को जंग में हरा सकता है या ये कि कुचल सकता है, क्योंकि बड़े ही कमज़ोर हैं इस वक्त हम हर तरीके से। तो बात ये है कि बराबरी की सतह पर हो तो जंग नहीं हो सकती, और कोई ताकतवर मुल्क होता है तो वो कमज़ोर मुल्क पे जंग करता है। इस पे हमने ये गलत भी साबित हो चुका है। तिजारत या नहीं, अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की। गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते, मुस्लिम गैर चीज को नहीं मानता। ये हुक्मरानी ऐसे हैं, जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास है, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिमों के पास है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सब कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो गड़बड़ करना छोड़ना नहीं चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है, वो सब कुछ चाहता है। वो चाहता है उसके मुल्क में तरक्की हो, वो चाहता है कि खुशहाली आए, वो सब कुछ चाहता है। लेकिन वो एक चीज नहीं चाहता कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद करना छोड़े, क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवाद दरअसल उसके डीएनए का हिस्सा है। भारत से नफरत, अगर उसको प्रिसाइजली बोला जाए तो हिंदुओं से नफरत, ये उनका डीएनए है। और अगर वो जिस दिन वो ये नफरत छोड़ देंगे, उस दिन पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप तो इसी नफरत की बिना पर बने थे। आपने अलग मुल्क तो इसीलिए बताया था ना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। की कंसर्न विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड रीविजिट। बाबा, अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो। हो गया 70-80 साल 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप। तो इट्स टाइम टू रीविजिट। सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड। अब वो अंदर देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें थोड़ा। लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है या उसकी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से तो फिलहाल तो इसी किस्म का जवाब आएगा जो कि सख्त होगा और ऐसा होगा कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपके ख्याल से ये लोग इस चीज को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, बार बार बात की जाती है, कहा जाता है कि हाँ जी हम ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली के हिसाब से जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी जो है वो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी न्यूज आती रहती है ऑलमोस्ट हर दिन। अगर आप गूगल करें, आप सर्च करें पाकिस्तान न्यूज को तो आपको वो मिलेंगी। लेकिन ये इसको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं डाल पा रहे? कोई कंसेंसस नहीं है आपके यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेनी पावर सेंटर्स। ये इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 4 रीजन है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सुप्रीम पावरफुल अथॉरिटी का क्रिएशन करता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू क्रिएट, टू किसी चीज को बनाना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है। अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, जो मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है। तो कैसे चलेगा? किसके पास पावर है? सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी अभी आप देखें, अगर आपका जो रिसेंट सब ये कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त जंग कर सकता है और पाकिस्तान को जंग में हरा सकता है या ये कि कुचल सकता है, क्योंकि बड़े ही कमज़ोर हैं इस वक्त हम हर तरीके से। तो बात ये है कि बराबरी की सतह पर हो तो जंग नहीं हो सकती, और कोई ताकतवर मुल्क होता है तो वो कमज़ोर मुल्क पे जंग करता है। इस पे हमने ये गलत भी साबित हो चुका है। वैसे अगर हम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंगों की ही बात कर लें जो दोनों के बीच हुई हैं, तो खान साहब अगर और जंगों की बात नहीं भी करते, 65, 71 और यहाँ तक चलते चले आए, तो चलें कारगिल की सिर्फ बात कर लें, वो क्या हुआ था। लेकिन इस बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। एक और बात ये है कि हमारा हमसाया मुल्क जितनी तरक्की कर रहा है, वो ये चाहेगा कि वो जंग कर दे।
और जंग करने के बिना पर जो है वो अपने ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास भी वो ताकत है, हम तो वैसे ही पाव पाव के बम जो हैं वो उठा उठा के। का क्या रेट है? अच्छा, यही अगर हमारी ट्रेड ओपन होती है यानी तिजारत हो जाती है इंडिया के साथ, आलू सस्ता हो जाएगा, होनी चाहिए तिजारत या नहीं? अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की, गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते। मुस्लिम गैर चीज को नहीं मानता। ये हुक्मरान ही ऐसे हैं, जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास हैं, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिमों के पास हैं। आप देखें, ये इस सोच पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हम गैर मुस्लिम से तिजारत नहीं करेंगे या ट्रेड नहीं करेंगे? ये मतलब आज के टाइम में, ये दुनिया में ये सोच चल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती। इसकी रीज़न ये है, तो जो आप ऑरेंज ट्रेन से लेके जितनी भी बसें, कारें, बाइकें तो है ही सारे गैर मुस्लिम की। ये इस तरफ तो आप बात आए ना, कर वो दी, तो ठीक है, इधर वो अगर कर सकते हैं। कैमरामैन कैमरा हाँ, घुमाए, जितना ये भी जितनी भी मोबाइल चीजें से हैं, ये सारे हैं ही, ओप्पो, हाँ जी, ये सब भी कुछ बाहर सब से, बाहर वो से है, सुजुकी की सब गाड़ी बाहर खड़ी से। वो भी बाहर से, टोयोटा खड़ी बाहर से, ये सब कंपनी कुछ, ये सब कंपनी बाहर से है, तो हर ये चीज़ है। मुस्लिम्स की है? नहीं, ये बात मुस्लिम से, इसमें कोई भी आप वो रिलीजन नहीं लेके आ सकते।